जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जीवन में हम कई बार डर, बीमारी और अकेलेपन से घिर जाते हैं और अपनी हालत और ख़राब कर लेते हैं। उल्टा सीधा सोचने लग जाते हैं और अपनी तबीयत और ख़राब कर लेते हैं। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में कई बार ऐसे पल आए हैं जब मेरी सांस अचानक रुक जाती थी। मुझे लगता था जैसे अब मैं बच नहीं पाऊंगी। ऐसे ही एक दिन आधी रात को मेरी सांस बिल्कुल बंद हो गई। मैं बहुत डर गई और रोने लगी। उस वक्त मैंने मन ही मन गुरुजी को याद किया और अरदास की, गुरुपा मुझे बचा लो, गुरुपा मुझे बचा लो। थोड़ी देर बाद अचानक मुझे ज़ोर की डकार आई और फिर वॉमिट हो गई। शायद पेट में गैस और एसिडिटी की वजह से प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसके बाद मुझे तुरंत राहत मिल गई। और संगत जी, उसी पल आधी रात को मेरे सामने एक चमकती हुई सफ़ेद बटरफ्लाई उड़ती हुई आई। वो भी इतनी रोशनी से भरी हुई थी कि मैं बस उसे देखती रह गई। मुझे दिल से एहसास हुआ कि गुरुजी ने ही अपनी प्रेजेंस उस बटरफ्लाई के रूप में दिखाई और मेरी रक्षा की। ये पहली बार नहीं था। गुरुजी ने कई बार मेरी जान बचाई है और हर मुश्किल से मुझे बाहर निकाला है। संगत जी, जब भी मैं मंत्र जाप करती हूँ, कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे फेस पर अमृत बरस रहा हो। जब मैं उदास होती हूँ, चाहे दिन हो या रात, मुझे अपने आसपास बटरफ्लाइज नज़र आती हैं, जैसे गुरुजी मुझे ये महसूस करा रहे हो कि वो मेरे साथ है, मुझे अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी तो मेरे रूम में भी बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जो मुझे अंदर से शांति और सुकून देती हैं। कुछ दिनों पहले हमारी काऊ की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। उसे बहुत तेज़ बुखार था और वो कांप रही थी। उसी समय मेरी मम्मी को भी दांत में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी से दिल से प्रार्थना की, गुरुपा मेरी मम्मी को और हमारी काऊ दोनों को ठीक कर दो। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। धीरे धीरे दोनों की तबीयत ठीक हो गई। उस पल मेरा दिल शुक्राना से भर गया। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जीवन में कई बार हम डर, बीमारी और अकेलेपन से घिर जाते हैं, लेकिन ऐसे समय में सबसे ज़रूरी होता है शांत रहना, अपने शरीर की ज़रूरतों को समझना और समय पर सही देखभाल करना। जब हम घबराने के बजाय धैर्य रखते हैं और अपनी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो समाधान अपने आप मिलने लगता है। कई बार हमारे मन को सहारा देने के लिए हमें ऐसे संकेत या अनुभव महसूस होते हैं जो हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं और यह एहसास कराते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन हमें यही सिखाता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, समय पर इलाज ले लेना चाहिए और साथ में सकारात्मक सोच बनाई रखनी चाहिए। जब हम विश्वास, धैर्य और सही प्रयास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो मुश्किल समय भी धीरे धीरे गुजर जाता है और हम पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर उभरते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, उनका सिमरन करते रहिए, हर पल उनसे बातें करते रहिए, ताकि आपका कनेक्शन दिन बर दिन स्ट्रॉन्ग हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।